हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। हम लोग मैट्रिक्स का पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे स्टूडेंट रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स तक अपना डेफिनेशन कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब 6 टाइप का मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 में। अब हम लेक्चर नंबर 2 में जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का 7 नंबर, और ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट। तो आप लोग हेडिंग लगाओ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर आप ये जानते हो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में स्टूडेंट कि ये 1 1 A1 2 A1 3 A21 A22, तो ये जो एलिमेंट होता है स्टूडेंट इसे हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसे हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट स्टूडेंट। और ये थर्ड ऑर्डर का रहे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब यहाँ पर से ये हो गया डायगोनल एलिमेंट स्टूडेंट, और बाकी का जो एलिमेंट है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है स्टूडेंट। यहाँ पर से ये कह सकते हैं A11 A22 A33 इज ए डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्लियर है स्टूडेंट। और बाकी जो आप देख रहे हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है स्टूडेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट को आप गौर से देखें तो उसमें i और j का वैल्यू अनइक्वल है, बल्कि डायगोनल एलिमेंट में हम देख रहे हैं कि i और j इक्वल है स्टूडेंट। क्लियर है? आई होप आप ये समझ गए होंगे डायगोनल एलिमेंट एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट। एंड यहाँ पर से ये हम कह सकते हैं कि A12 A13 A21 A23 A31 A32 all are non diagonal element। ऑल आर नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम इसका डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट डायगोनल एलिमेंट्स का। ए मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा स्टूडेंट। अब डायगोनल एलिमेंट पे कोई कमेंट नहीं किया गया है, तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1 1 0 0 कुछ भी हो सकता है। तो अब आप इसका डेफिनेशन कंप्लीट करो स्टूडेंट। मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन diagonal element of a square matrix are zero is known as diagonal matrix, है ना। अब यहाँ पर से हम ये कह सकते हैं कि ये Aij M/n is a diagonal matrix if and only if Aij equal to 0 for i is not equal to j। अब डायगोनल एलिमेंट के लिए यहाँ पर देखो कोई कमेंट नहीं किया गया है स्टूडेंट, तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो इसी को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एज फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A इक्वल टू 0
A1100 A21 सॉरी A0 A220 A00 A33। हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट ये डायगोनल एलिमेंट ये हुआ और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो भी है वो सब का सब जीरो है। तो इसको हम कैसा मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, है ना? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दें तो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है तो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, वो 0 0 भी हो सकता है। डेफिनेशन में डायगोनल एलिमेंट पे कोई कमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ किस पे कमेंट किया गया है? नॉन डायगोनल एलिमेंट पे कमेंट किया गया है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 हो जाए तो उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का 8 नंबर, है ना? तो हम इसे रफ करते हैं स्टूडेंट। आप भी स्क्रीन को पॉज करके इस डेफिनेशन को अपने नोटबुक में अपडेट करते जाइए, है ना? तो 8 नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स। 8 नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो हेडिंग लगाइए 8 नंबर स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट। यदि स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट यानी डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए तो हम उसी को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट। तो अब आप यहाँ से इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल matrix is known as a scalar matrix if and only if all the diagonal element are equal। जैसे कि हम देख सकते हैं ये A11 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 0 0 0 0 0 0 0 और ये भी A11, यहाँ A11। तो सभी डायगोनल एलिमेंट हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट इक्वल है, इसीलिए हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आप या तो ऐसे लिख सकते हो A0 0 0 0 A0 0 0 0 A0 0 0 0 A, इसी को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आप देख रहे हो स्टूडेंट सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, इसलिए हम इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम लोग डेफिनेशन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का 9 नंबर पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के क्वेश्चन में जेई का क्वेश्चन हो या 12th का क्वेश्चन हो या जेई एडवांस का क्वेश्चन हो, अक्सर जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज होता है स्टूडेंट। तो आप अच्छे से ध्यान से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ोगे। अच्छा, बाकी जो 8 डेफिनेशन हम पढ़े, क्या उसका क्वेश्चन बनाने में कहीं यूज होता है? बिल्कुल नहीं होता है यूज स्टूडेंट। फिर भी हम मैट्रिक्स का एक अच्छा नॉलेज डेवलप कर लेंगे अपने माइंड में, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी मिले तो हम बना सकते हैं। और कोई भी चैप्टर के बारे में अच्छा नॉलेज तभी डेवलप हो सकता है स्टूडेंट जब उस चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें आपको पता होना चाहिए, है ना? तभी एक अच्छा नॉलेज डेवलप होगा उस चैप्टर के बारे में, और फिर आप कहीं का
कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि 8 डेफिनेशन हम पढ़े, 8 टाइप्स मैट्रिक्स का पढ़े, वो एक फालतू टाइप का था, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसे भी ध्यान में रखेंगे तभी आपको आगे समझ में अच्छे से आएगा और फिर आप क्वेश्चन लगा पाओगे ठीक से। तो हेडिंग लगाओ स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, इट्स डिनोटेड बाय, इसे हम रफ कर देते हैं स्टूडेंट, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई, है ना, कैपिटल आई। क्लियर है, ये ध्यान में रखोगे स्टूडेंट, कैपिटल आई से इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई। क्लियर है। इसका डेफिनेशन ये होता है स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट, 1 1 होगा, तभी हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं स्टूडेंट। जैसे कि ये एग्जाम्पल रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1, है ना, ये 2/2 का है। एंड दूसरा स्टूडेंट, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अगेन आप चौथा देख सकते, तीसरा देख सकते, ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और ये 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्टूडेंट। अच्छा, इसको I2 भी कह सकते हो, I3 भी कह सकते हो, I4 भी कह सकते हो। क्यों I2 कहने का मतलब, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ये सेकेंड ऑर्डर का है, और ये I3 कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट, थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I4 मीन्स फोर्थ ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग और भी मैट्रिक्स का टाइप है, तो 2 टाइप और है मैट्रिक्स का। तब आगे का जो सफ़र है स्टूडेंट, क्वेश्चन थ्योरी साथ साथ, क्वेश्चन थ्योरी साथ साथ, तब और आपको मैट्रिक्स में इंटरेस्ट जगेगा स्टूडेंट। तो ठीक है, इस डेफिनेशन को हम रफ करते हैं स्टूडेंट। आप भी वीडियो को पॉज कर करके अपने नोटबुक में 1 बाय 1 सारा मैट्रिक्स का टाइप अपडेट करते जाओ। हो ला 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 ला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 10 नंबर में क्या है स्टूडेंट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप का होता है स्टूडेंट, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप भी हेडिंग लगा लो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का स्टूडेंट। क्लियर है, आप भी हेडिंग लगा लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे स्टूडेंट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ये बातें हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट। अब जैसे कि यहाँ पर से ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ A11 A12 A13 A0 A22 A23 ये 0 ये 0 A33। अब देखो इस एग्जाम्पल से तो आप समझ ही गए होंगे कि
ये जो मेन डायगोनल का एलिमेंट होता है उससे जो लोअर एलिमेंट होता है, मेन डायगोनल का बिलो जो एलिमेंट होता है स्टूडेंट, वो सभी एलिमेंट 0 0 हो जाए तो हम इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? ये ऐसा डेफिनेशन दे सकते हैं आप, ऑल द एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0 इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिखाने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा, देखो A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33, इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आप ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट above the diagonal element must be 0 is known as lower triangular matrix. All the elements below the diagonal elements equal to 0 is known as upper triangular matrix. I hope आप समझ गए होंगे upper triangular matrix और lower triangular matrix क्या है, तो इसे भी आप नोट कर लें। अब हमें टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म है स्टूडेंट। एक और टाइप्स बचा है जिसे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि जीरो मैट्रिक्स मतलब उस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। हाँ, यूनिट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हुआ कि सभी एलिमेंट 1 1 हो जाए तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे स्टूडेंट। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब केवल डायगोनल एलिमेंट 1 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, जबकि जीरो मैट्रिक्स में वो बात नहीं है। जीरो मैट्रिक्स में चाहे कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, उसका प्रत्येक एलिमेंट 0 होगा, तभी हम उसको कहेंगे जीरो मैट्रिक्स स्टूडेंट। तो ठीक है, इस डेफिनेशन को हम रफ करते हैं। क्लियर है? चलो फिर ठीक है स्टूडेंट, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट लिख ही लो, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। 11 नंबर में है स्टूडेंट जीरो या नल मैट्रिक्स। किसको कहते हैं? ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी 0 इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे, तो कर दीजिए जैसे मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 0 0 0। क्लियर है? ये हो गया जीरो मैट्रिक्स स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हाँ ख़त्म हुआ। इसमें एक मैट्रिक्स का, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाने में काफ़ी यूज होता है स्टूडेंट। वो टाइप कौन सा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स का भी बहुत यूज होता है स्टूडेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाने में काफ़ी यूज होगा अप टू 12th टू JEE एडवांस तक, है ना। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। आप लोग हेडिंग लगाओगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से मैट्रिसेस का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करते हुए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, है ना। यहाँ से 12th और JEE का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। सिलेबस तो मैट्रिक्स जिस टाइम स्टार्ट हुआ था वहीं से स्टार्ट हो चुका, लेकिन हम ये बता रहे थे कि उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाने में इम्पोर्टेंस कम है, लेकिन जो यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन में यूज बहुत ज़्यादा आएगा इसका। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी हेडिंग लगा लो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ
मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पहला पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्या डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स भी होता है क्या सर? नहीं, डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स नहीं होता है। हाँ, इनवर्स मैट्रिक्स होता है, वो हम आगे चल करके पढ़ेंगे स्टूडेंट, है ना। तो अब यहाँ पर से सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट ए आई जे एम बाई एन का, तो ए डैश यानी इसमें कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए आई जे एम बाई एन में, तो ये हो जाएगा ए आई जे के ए आई जे के ए आई जे और ये एम बाई एन। यहाँ पर से जो ये के है स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। जबकि आप याद करो डिटर्मिनांट में ये बात नहीं था। जब भी कोई कांस्टेंट से किसी डिटर्मिनांट में हम मल्टीप्लाई करते थे स्टूडेंट, तो किसी एक पार्टिकुलर रो के प्रत्येक एलिमेंट या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में के मल्टीप्लाई होता था। जबकि यहाँ पर स्टूडेंट ये कांस्टेंट के मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो के मल्टीप्लाई इन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है? अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देकर के आपको दिखाएंगे स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्लियर है? अब यहाँ पर से इस मैट्रिक्स में हम के से मल्टीप्लाई कर दे, ये 11, A12, A13, A21, A22, A23, तो के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट, और इसी को हम कहेंगे क्या? कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तब तक आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो तो ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप वन बाय वन सारा टाइप नोट कर रहे होंगे। हम इसे रफ करते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स 1 नंबर आप कंप्लीट किए होंगे। अब यहाँ पर से हम दूसरा नंबर जो पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू और मोर या टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है क्या स्टूडेंट, ये हम आपको समझाने जा रहे हैं कि टू मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। सबसे पहले तो वो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए, है ना, एक ही ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, क्रॉसपोंडिंग पोजीशन का एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट, तभी वो मैट्रिक्स इक्वल होगा, है ना। टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड the corresponding
corresponding element of both matrix are also equal। क्लियर है? तो टू मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा स्टूडेंट जब वो सेम ऑर्डर का रहेगा और साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। मीन्स क्या हुआ कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट इक्वल होगा स्टूडेंट। जैसे मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से इक्वल होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर से हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एम एन एंड मैट्रिक्स बी भी होना चाहिए स्टूडेंट, ये बी आई जे, ये एम बाई एन है तो ये भी एम बाई एन होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो ए इक्वल टू बी, स्पष्ट है ए इक्वल टू बी, दोनों का ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर आर सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। साथ ही साथ ए आई जे इक्वल होना चाहिए बी आई जे के, है ना। ये दोनों कंडीशन होल्ड करें तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा स्टूडेंट। अब हम जैसे कि आपको एग्जाम्पल देकर के बता सकते हैं स्टूडेंट। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी मैट्रिक्स को इधर लिख दो, A11, A12, A13, A21, A22, A23। हम देख पा रहे हैं दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट इक्वल है स्टूडेंट। क्लियर है? तो ये टू मैट्रिक्स इक्वल हो गया। तो आप सोच रहे होंगे इसमें कौन बड़ी सी बात है सर, टू मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों सेम ऑर्डर का ही होना चाहिए तभी इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट इक्वल होगा तभी इक्वल होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, इसलिए हम बता दिए कि आपको क्वेश्चन कहीं पर मिले तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा करके उस क्वेश्चन को आप बना सकें, है ना। हम ऐसा कोई पॉइंट या कोई थ्योरी मैट्रिक्स के अंदर छोड़ने नहीं जा रहे हैं ताकि आपको कहीं मिल जाए तो आप वहाँ पर ये ना सोच पाएँ कि सर तो ये चीज़ें बताए ही नहीं। इसलिए हम हर एक चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आप इसे नोट करें, हम इसको रफ करेंगे स्टूडेंट, है ना। अब देखो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पे हम कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन है ये कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एक्स वाई जेड 2 3 -1 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू x -2 -2 x -2 और ये 4 यहाँ 2 3 -1 कह रहा है फाइंड इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी देन फाइंड एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल आप सॉल्यूशन कर सकते हो, आपको पता है इसमें ऐसा कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है जो कि आपसे एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकलेगा। आप भी बनाओ स्टूडेंट, बन जाएगा आपसे एक्स वाई जेड 2 3 -1 और ये मैट्रिक्स भी एक्स -2 4 2 3 -1 और हम देख पा रहे हैं x के इक्वल तो है ही, तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कुछ भी रहेगा x तो दोनों तरफ x है, ये हमेशा इक्वल हो जाएगा। एंड y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू 4। क्लियर है स्टूडेंट? यही अपना आंसर है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 देने जा रहे हैं स्टूडेंट और हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद से ये क्वेश्चन बनाएंगे। x² -3x -3x x² -4 और ये हो जाएगा आपका y² -9 y² -9
और यहाँ पर ये स्टूडेंट वाई स्क्वायर -9 और यहाँ पर कोई एलिमेंट चलो दे देते हैं 4। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम देख पा रहे हैं ये यहाँ पर जो है स्टूडेंट वो है -2 और यहाँ 0, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 0 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पर से कह रहा है स्टूडेंट कि फाइंड x एंड y। आप देख रहे हो कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है स्टूडेंट, ये भी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप इससे x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए स्टूडेंट। क्लियर है। आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, आप करके देखो, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक स्टूडेंट। अब हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो लेक्चर नंबर 3, वो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा स्टूडेंट, इसलिए आप अच्छे से उस लेक्चर का भी नोट्स बनाएंगे, अटेंड करेंगे। उस लेक्चर में हम काफ़ी क्वेश्चन भी करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, और वहाँ से धीरे धीरे क्लास टू क्लास मैट्रिक्स का जो थ्योरी है और क्वेश्चन है स्टूडेंट एडवांस होते चल जाता है। इसलिए आप क्या करोगे, इनिशियल से ही प्रत्येक लेक्चर को आप बहुत अच्छे से देखो और ध्यान दो, तो मैट्रिक्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर जेई का क्वेश्चन या 12th का क्वेश्चन या कोई भी स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से बनेगा ही बनेगा, ये मेरा गारंटी है स्टूडेंट। चलो जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में लेक्चर नंबर 3 के साथ।